अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माशाल्लाह से ऑडियंस आ चुकी है तो चलें स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल इस वीक में भी हम आपको वीकली एनालिसिस करेंगे और करके दिखाएंगे और टेक्निकली जो भी पॉसिबिलिटीज हैं प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और रिमेंबर दिस के वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और हमें नहीं पता आपकी मार्केट आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। आप जो मार्केट में पैसा लेके आए हैं क्या वो लूज उसका लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से आप खुद वाकिफ हैं। आपको हमारी किसी भी एडवाइस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले थिंक अबाउट करना है कि आपका जो पैसा है इसको आपने रिस्क करना है नहीं करना है, या अगर रिस्क करना है तो कितना करना है। रिकमेंडेड जो रिस्क होता है जितने भी आप लोगों को इवन वीआईपी में भी सिग्नल दिए जाते हैं जहां पे भी सिग्नल दिए जाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को यही बोला जाता है कि 1% रिस्क पर ट्रेड रखें। इससे ज्यादा रिस्क ना करें। जितना मर्जी अच्छा ट्रेड हो, जितना मर्जी अच्छा सेटअप हो, जितना मर्जी क्लीन सेटअप हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आज आके हमारे इख्तियार में है। मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट को हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मार्केट्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करके गैस कर सकते हैं। कंट्रोल हम हरगिज भी नहीं कर सकते मार्केट्स को। ये हम बियॉन्ड और कंट्रोल है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो हमारे कंट्रोल में क्या चीज है? दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तलहा, स्क्रीन को ना छेड़ें प्लीज। ये आपने जो लाइन ड्रॉ की है डिलीट कर दें इसको, ठीक है। तो ये चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे इख्तियार में है, हमारे बस में है, वो हम करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो। अच्छा, तो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? बीटीसी फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंथली चार्ट। ठीक है, और मंथली पे अगर हम इसको देखें ना, तो मंथली पे हमारे पास कंसोलिडेशन फेस में था ये। लेकिन इसने अभी जो है ना थोड़ा सा मंथली रेंज को भी शेक आउट करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे आपको ज्यादा टैप्स मिल रहे हैं वहां पे आप इसको लगा सकते हैं और लाइन को। ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है, आप कह लें कि 60,000 का जो लेवल है, 60,000 का लेवल इज अ की लेवल। और ये हमारे पास एक रेंज बन रही थी, रेंज लो रेंज हाई। ठीक है, और काफी टाइम, 1 2 3 4 5 6 महीने की ये रेंज है। और बार बार स्विप हुई है, अपसाइड भी स्वीप हुई थी स्टार्ट पे, लेकिन उसके बाद अपसाइड दोबारा से ये स्वीप नहीं हुई, जो कि इस बार जो पिछला इसका रैली थी उस पे एक्सपेक्टेड था कि ये इस रेंज को स्वीप जरूर करेगा। लेकिन इसने नहीं स्वीप किया और बिल्कुल मिड रेंज से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये जो इसका फाइनल ड्रॉप आया है ये बिल्कुल मिड रेंज से आना स्टार्ट हुआ है। तो जो रेंजेस का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है ये परफेक्ट एग्जांपल है उसकी। रेंजिंग मार्केट थी, रेंजिंग मार्केट में मार्केट बिल्कुल लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही थी और उसी हिसाब से जो है वो प्राइस एक्शन हमारे पास आ रहा था। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो मिड रेंज इसने तोड़ दी थी, उसके बाद जो है ना इसका ये ड्रॉप जो है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो यहाँ पे मिड रेंज के ऊपर हमारे पास इस टाइम पे ना, बिल्कुल मिड रेंज के ऊपर ही हमारे पास एक वीकली के टाइम फ्रेम पे ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक इन फ्यूचर काफी ज्यादा रेजिस्ट हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑर्डर ब्लॉक काफी ज्यादा रेजिस्ट हो सकता है। अगेन से वही पिछले वीक वाला हमारे पास सिनेरियो दोबारा से बन के आ गया है। लास्ट अपडेट में भी 64,000 का लेवल जो था वो की लेवल था। अब अगेन वंस अगेन वही लेवल हमारे पास दोबारा से एक की लेवल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और वापस अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है तो 64,000 का जो लेवल होगा दैट विल बी वेरी क्रूशल। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू है, जनरल नॉलेज है। बाकी हम इसको थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। वीकली पे आप इसको देखिए, जो बुल फ्लैग भी बना रहा है। और कोई इसमें वो जो है ना वो नहीं है कि शक शुबे वाली बात नहीं है, हम बोलें ये है वो है। क्लियर सी बात है, बुल फ्लैग आपका बन रहा है, वेज बुल फ्लैग बन रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ मिल जाता तो दैट वाज अ ब्रिलियंट, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इसका जो है वो नहीं मिल सका। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी है बुलिश। और वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट पे लेके जाएंगे ना,
लाइन चार्ट में लेके आता हूँ। तो लाइन चार्ट पे अगर आप इसको देखें ना, तो लाइन चार्ट पे थोड़ा सा हमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि वीकली पे बेरिश नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अगर आप लाइन चार्ट पे देखिए, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। तो मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और मतलब लोअर लो इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 50K की रीजन है हमारी, ये वाली, ये ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हमारे पास हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से 52,000 की रीजन से, 50,000 की रीजन से हम जो है इसमें रिवर्सल देखेंगे, और अगर हमें 4 आवर पे कोई रिवर्सल अच्छा मिलता है, वी कैन एंटर इन द मार्केट। और फिर उसके बाद देखेंगे, अगर कोई हमारे पास फंडामेंटल का कोई बेरिश न्यूज़ नहीं आता, तो देन हम इसको मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो जो लोग जो हैं, मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा आसान सा फार्मूला बता रखा था यार, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान तरीके से मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसके बारे में एक आप लोगों को शॉर्टकट मैंने बताया हुआ था कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है उस पे आप लोग नजर रखा करें। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है, अगर वो फियर में है मार्केट, वी कैन से कि अब हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट ग्रीड में है, तो वी कैन से कि अब हम जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आजकल कॉइन मार्केट कैप पे भी आता है। इसके अलावा जो है आप इसको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को यहाँ पे भी alternative.me पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 34 दिखा रहा है, और इस पे जो है वो 48 दिखा रहा है। तो आई गेस कि ये इट्स 34 वाला जो है ना, ये सही है, क्योंकि इस टाइम पे एक्सट्रीम फियर है मार्केट में। एक्सट्रीम फियर तो नहीं, खैर फियर आप इसको कह सकते हैं, हाँ फियर ही है। ठीक है, एक्सट्रीम फियर तो 25 से नीचे जब जाएगा तब होगा। तो अभी जो है मार्केट में आप कह सकते हैं कि शॉपिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आपके पास जो भी आपका प्लान है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए जो भी प्लान अपना बना रखा है, इन्वेस्टमेंट प्लान जो बना रखा है, उसमें आप अभी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रखें कि लम सम ऑल इन कभी भी नहीं करना। प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं करूंगा वही मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको समझ आए, आपका दिल करे तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं दिल करता तो अपनी आपकी मर्जी है। और मैं किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग, और जो मेरा मतलब थॉट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल एंटर वंस मार्केट इस एरिया से, ये जो हमारे पास एरिया है 56,000 से फिक्स 57,000 का एरिया, इस एरिया से अगर मार्केट मुझे कोई रिवर्सल साइन देती है 4 आवर पे, या एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर, तो मैं लूंगा। इससे पहले तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं। ठीक है, 4 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए देन इट विल बी गुड, लेकिन एटलीस्ट मैं 1 आवर पे एक अच्छा रिवर्सल देखूंगा, और देन आई विल स्टार्ट बाइंग। ठीक है, फिर मैं अपनी बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। और मान लीजिए कि मैं इस पूरे ड्रॉप पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 30,000, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ 30,000, और मैं इस पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास है जी 30K, और मैं इस पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पे। राइट, कितना इन्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 10,000। ठीक है, बाकी का जो मेरे पास 20,000 है, उसको मैं दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट बाइंग इन केस मार्केट यहाँ से छोटा मोटा रिवर्सल हमें देती है, और उसके बाद दोबारा से वो बुल ट्रैप होता है, मतलब ट्रैप होता है, बी ए ट्रैप वट एवर, जो आप उसको मर्जी कर ले, एक ट्रैप मार्केट यहाँ पे बनाती है, और उस ट्रैप के बाद जो है हम उसमें फंस जाते हैं। तो उस फंसे हुए सीन से निकलने के लिए मैं बाकी का 20,000 रखूंगा। और अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने के बाद दोबारा से नीचे आती है, और 50,000 की रीजन में आती है, पास में यहाँ पे हमारे पास एक रेंज हुई थी, मार्केट ने इस एरिया में एक रेंज करी थी। ठीक है, रेंजिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बड़ी डिटेल में मैंने। ये हमारे पास पास्ट की एक रेंज थी, तो ये ओरिजिन था इस पूरे ड्रॉप का। ठीक है, ये इस पूरे ड्रॉप का ओरिजिन था। तो ओरिजिन पे मार्केट वापस आ रही है, और डेफिनेटली फिर ये क्लियर बात आप याद रखें कि दीज आर वेरी कॉमन लेवल्स, ये बहुत कॉमन लेवल है। बच्चा बच्चा जो है वो जानता है कि 50,000 पे बिटकॉइन आएगा तो हमने बाय करना है, 50,000 बिटकॉइन आएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है,
तो everyone will be interested in buy. All retail traders will be interested to buy the market on 50,000, but remember this के प्राइस 50,000 से नीचे विक आउट जरूर करेगी। इसको चाहिए कि ये 50,000 से नीचे एक विक करे, 48, 47, 46, 49 वट एवर, उसके बाद 50,000 के अबव चली जाए, 50,500 से अबव क्लोजिंग दे दे, तो देन इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे छोटी मोटी, तो जब तक मार्केट यहाँ पे प्रॉपर रिवर्सल ना दे, तब तक 4 घंटे का प्रॉपर रिवर्सल ना दे, तब तक यहाँ पे एंट्री करना भी फिजूल होगा। और अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया को स्वीप करती है, देन कम बैक इन, दिस विल बी ओवर बाय ट्रिगर, और उसके टारगेट जो है वो कम से कम 60,000। देन उसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइम पे मार्केट का प्राइस एक्शन जो भी आया होगा उसके अकॉर्डिंग, डिमांड सप्लाई को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि वेदर वी आर होल्डिंग दिस और नॉट। ठीक है, वो फिर उस टाइम पे मौके के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। इट्स टू अर्ली टू से कि मार्केट 50,000 पे आके सीधा 1 लाख पे चली जाएगी। ठीक है, ये कहना इस वक्त जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह भी रहे हैं इट माइट पॉसिबल, लेकिन आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस लिहाज से और कैसे कह रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा ड्रॉप अगर मार्केट में आता है यहाँ से, तो 27-28% का ड्रॉप अगर आता है मार्केट में, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम इसको बिल्कुल ही जो है ना वो पसे पुश डाल के, और हम बिल्कुल इस पे ये नहीं हो सकते कि जी बुल रन इज स्टिल देयर, ब्ला ब्ला, हम मतलब अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम चार्ट्स को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन वी विल डिसाइड कि व्हाट वी कैन डू। और उसके बाद की बात की है तो समझ लें, I am putting 10,000 for example, I got a reversal from these levels, 56,000, 57,000 से मुझे कम से कम, मतलब आई विल ट्राई कि 4 आवर पे मिले रिवर्सल, लेकिन इन केस मुझे 1 आवर पे भी मिलता है, तो अगर रिवर्सल अच्छा होगा, अग्रेसिव रिवर्सल होगा, और वॉल्यूम अच्छा होगा मार्केट में, तो देन अगला पुल बैक जो भी आएगा 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप वगैरह, जिस तरह हम एंट्री करते हैं, तो आई विल एंटर इन द मार्केट, और आई विल इन्वेस्ट ओनली 10K। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ 30K, I will invest only 10K, 30% of my portfolio। कितना? 30% of my portfolio I will put there। ठीक है, बाकी का जो मेरा 60% होगा, आई विल कीप द, उसको मैं सेफ रखूंगा। और 50,000 इस एरिया में मार्केट आके एक दफा मुझे लिक्विडिटी स्वीप दे दे, जबरदस्त किस्म का एक पैटर्न दे दे, अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न, तो आई विल एंटर, और 10K मैं इधर डाल दूंगा। और इन केस यहाँ पे वंस मोर मार्केट हमारे साथ धोखा कर जाती है, वही वाला सीन जो यहाँ पे करती है, फॉर एग्जांपल रिवर्सल देती है, हम एंटर होते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है, वंस मोर अगेन हमारे साथ वही गेम इधर भी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए फिर मैं 40,000 और 38,000 वाली रीजन, 40,000 वाली रीजन पे नजर रखूंगा। नेक्स्ट हमारे पास 42,000 और 40,000 के लेवल्स बनते हैं, तो यहाँ पे मैं फाइनल अपना DCA करूंगा। रेस्ट लक है फिर। ठीक है, मार्केट 6 महीने बाद पलटे, मार्केट 1 साल के बाद पलटे, मार्केट 3 साल के बाद पलटे, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, वो मेरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका जो है वो फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट 3 महीने बाद वापस आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट 1 साल के बाद वापस आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट 3 साल के बाद वापस आए। ठीक है, तो याद रखें कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, खासकर क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, विदाउट स्टॉप लॉस जो आप करते हैं, चलें डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट, दो स्टॉप लॉस हिट, तीन स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं, खैर है, पार्ट ऑफ गेम है, दो दो तीन तीन, एक एक परसेंट जितना भी चला गया, 5-7% पोर्टफोलियो ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, खैर है, वो रिकवरेबल है, वो एक अलग गेम है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स में आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट्स आप उसी पैसे की करते हैं जो चला जाए तो चला जाए मेरी जान। ठीक है, और अगर बढ़ जाए तो बढ़ जाए। ठीक है, ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसी ही होती है जैसे प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें, तो हम किसी बियाबान सुनसान इलाके में किसी पहाड़ पे जाके या किसी मैदान में जाके कोई जगह खरीद लेते हैं कि चले 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद यहाँ से रोड गुजरना है, तो अगर रोड यहाँ से गुजर गया तो हमारी वो प्रॉपर्टी 10-15x प्रॉफिट में चली जाएगी। तो ये भी वैसे ही है, हम जो है फंडामेंटल्स को देखते हुए और मतलब फ्यूचर को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के, उस हिसाब से हमें ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ऊपर जाने वाली है।
ठीक है, इस वजह से हम इसमें इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं। और जो है मैं तो अपना प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई डोंट नो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेट क्या है, आप लोग इन्वेस्टर हैं, डे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, वट एवर यू आर, अपने तरीके से ट्रेड करें। मैंने अपना प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। सो बस ज्यादा नहीं, बस प्लान जब शेयर कर दिया तो इसके बाद एनालिसिस की आई थिंक गुंजाइश बचती नहीं है, गुंजाइश रह ही नहीं गई। एनालिसिस करके क्या करना है, प्लान आ गया तो बस दैट्स इट, ठीक है। जब प्लान दे दिया तो फिर एनालिसिस क्या करना है। अब फॉरेक्स की तरफ आ जाएं, गोल्ड को देख लेते हैं। और गोल्ड को आज बंदे बहुत कम आए हैं, ओनली 43। असल में अनाउंस नहीं किया हुआ था ना सेशन, अचानक से। अब अनाउंस हो ना हो, याद रखें वीकेंड पे आई विल ट्राई, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे एक सेशन पब्लिकली आप लोगों के लिए रखूं, ताकि पूरी कम्युनिटी उससे फायदा उठा सके और उसको समझ सके, ठीक है। तो ये गोल्ड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गोल्ड मतलब कि थोड़ा सा पिछला वीक लास्ट फ्राइडे, एज यूजुअल फ्राइडे आपको मैंने बता रखा है पहले से एडवांस से कि भाई फ्राइडे वाले दिन बचो मार्केट से, हो गोल्ड में बचो फ्राइडे। और ये जो अभी ड्रॉप आ रहा है ना मार्केट में, ये मतलब कि ऐसा ड्रॉप जो है बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर केसेस में आता है। आप पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को देख लो, आप स्टॉक मार्केट को देख लो, आप क्रिप्टोस को देख लो, आप फॉरेक्स को देख लो, मतलब ज्यादा मार्केट्स जो है वो ब्लीड हुई हैं, ठीक है। तो आप फॉर स्टॉक्स को देख लो, स्टॉक्स भी काफी ज्यादा ब्लीड हुए हैं, सारा रेड है सीन, ठीक है। और फॉरेक्स में चलो मेजर पेयर्स ऊपर गए हैं कुछ, कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो इंडिसेस को देखो, कमोडिटीज को देखो, मेटल्स को देखो, हर चीज जो है ना वो ड्रॉप हुई है। इंडेक्सेस खास तौर पे ड्रॉप हुए हैं। ये निकी जैपनीज इंडेक्स है, ये वो क्या, मैं एक पोस्ट देख रहा था, आई डोंट नो, मैंने उस पर ज्यादा रिसर्च तो नहीं करी, लेकिन पोस्ट एक मैं देख रहा था, उसमें उसने लिखा कि ये जो निकी स्टॉक है, ये 1987 वाले क्रैश के बाद फ्राइडे वाले दिन इतना ज्यादा गिरा था, मतलब इन अ वीक इतना ज्यादा ये ड्रॉप हुआ था। तो बाकी मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं की, इट माइट बी अ फेक न्यूज, बट इन शॉर्ट के बहुत एक ब्रूटल टाइप का ड्रॉप आया था फ्राइडे को सारी ही मार्केट्स में। सो इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं होता। इसलिए आपको इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस पार्ट ऑफ गेम है। फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसे ड्रॉप्स आते रहते हैं, और आप लोगों ने जस्ट पैनिक नहीं होना। जिन लोगों ने क्रिप्टोज में स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट में बाई किया हुआ है, तो पैनिक नहीं होना, कोई बात नहीं। चंद महीनों की बात है, मार्केट विल कम बैक। सो इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे स्ट्रांग और अपने किए हुए डिसीजंस पे स्ट्रांग रहें। और अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया है, स्टॉप लॉस हिट होता है, खुश उसलूबी से इज्जत के साथ, एहतराम मार्केट को देते हुए, रिस्पेक्ट मार्केट को देते हुए स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करें और सिट ऑन योर हैंड्स, पीछे हट के बैठ जाए बस, ठीक है। गुस्सा नहीं करना, चिढ़ नहीं खानी, मार्केट से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी, ओवर रिस्क नहीं करना, ओवर लिवरेज नहीं करनी, जस्ट सिट ऑन योर हैंड्स, राइट। स्टॉप लॉस आ गया, पार्ट ऑफ गेम। हमारा भी स्टॉप लॉस आया है, मेरा भी स्टॉप लॉस आया है पर्सनली, अपना भी, ठीक है। मैंने इसको बाय किया हुआ था, कौन सा था हमारा, जिसका अभी थोड़ी देर पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वीआईपी में मैंने अपडेट भी दिया था। क्या था ये, विफ, WIF USDT। सो स्टॉप लॉस आ गया, पार्ट ऑफ गेम, व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट बियॉन्ड ओवर कंट्रोल है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो सुपर सिंपल नीट एंड क्लीन सेटअप था, डिमांड लेवल पे आया था, रिवर्सल ले रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट 15 मिनट पे इसने हल्का सा रिवर्सल लिया। तो आई थॉट के BTC अगर 60,000 से अबव वीकली क्लोज देता है तो इट विल बी गुड, आल्ट्स में छोटी मोटी रैलीज आ सकती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, BTC वीकली क्लोज 60 से नीचे करने की कोशिश में लगा हुआ है। सो व्हाट, मतलब जो होना था वो हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कि कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ गेम। इससे पहले कितने हमारे TP हुए, अगर एक स्टॉप लॉस आ गया 10-12% का, हमने 70-70, पिछले बार जब हमने इसको बाय किया था यहीं से बाय किया था, तो इस पे हमने कितना मूव लिया था, 88% का मूव लिया। अब 88% में से अगर इसने 10-12% वापस ले लिया तो कौन सी क्यामत आ गई, ठीक है। तो इसमें वरी करने की कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉसेस आने हैं, जिस तरह मौत बरहक है, हर इंसान को आके रहनी है, ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस वैसा ही है, वो आके रहना है, वो हिट होना ही होना है। तो इसलिए ये नॉर्मल चीज़ है। इस पे आप लोगों को जो है XRP का सेटअप हमने बनाया था, वो भी BTC की फ्लक्चुएशन थोड़ी सी इनवैलिडेशन, उसको इनवैलिडेशन की तरफ लेके जा रही है, लेकिन सम हाउ XRP थोड़ा सा भी स्टेबल, मतलब 50, 0.50 के लेवल से जब तक अबव है तो वी कैन से कि इट कैन बाउंस बैक।
0.50 के लेवल से जब तक XRP अबव है, वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट के इट कैन बाउंस बैक। ठीक है, तो मतलब होल्ड ऑन योर मतलब नर्व्स, थोड़ा सा ना अपने नर्व्स को कंट्रोल करें और पैनिक ना हो। ठीक है, पैनिक ना हो। और पैनिक से बचने के लिए अगर आपने ओवर रिस्क किया हुआ है, तो आई नो कि इट्स रियली हार्ड टू कंट्रोल इमोशंस और फिर अपने आप पे कंट्रोल करना, इट्स रियली हार्ड व्हेन यू ओवर रिस्क। सो ओवर रिस्क को जो है ना वो कंट्रोल में रखा करें आप लोग प्लीज। मार्केट्स पे कभी भी मार्केट्स पे अन्यथा भरोसा नहीं करना। जितना मर्जी अच्छा सेटअप हो, जितना मर्जी अच्छा देखे ना, ये कितने अच्छे अच्छे सेटअप्स थे। ठीक है, ये XRP का सेटअप देख लें, विफ का सेटअप देख लें, उसके बाद और कौन सा मैंने शेयर किया था, नियर का सेटअप देख लें, नियर का भी सेटअप मैंने शेयर किया था, तो इसको भी देख लें। ये भी बहुत अच्छा सेटअप था, मार्केट बिल्कुल एक्सट्रीम डिमांड पे पहुंची हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बिटकॉइन के फ्लक्चुएशन की वजह से ये भी टूट गया। इवन कि इसने 4 आवर पे रिवर्सल भी हमें थोड़ा सा शो किया था, और इसका अगर आप 1 आवर पे जाके देखें तो थोड़ा बहुत इसने अच्छा हमें दिया था मूव। थोड़ा सा ना एक नजर आ रहा था, एक उम्मीद की किरण जागी थी कि इट माइट रिवर्स, बट कोई नहीं, 1 आवर पे रेंज करी इसने और रेंज डाउन साइड ब्रेक कर दी, तो अपसाइड नहीं ब्रेक की। तो मतलब चार्ट्स को ट्रेड करें, इमोशंस को ट्रेड बिल्कुल ना किया करें। ठीक है, तो चलें फॉरेक्स पे आते हैं और गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड पे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीक भी कि जो आपका वीकेंड होता है ना, स्पेशली फ्राइडे, फ्राइडे बड़ा केयरफुल रहा करें आप लोग। फ्राइडे और मंडे आप लोगों ने बच के रहना है मार्केट से। मंडे फिर भी कुछ लिहाज करती है मार्केट, थोड़ा सा लिहाज कर देती है, लेकिन फ्राइडे इज रियली ब्रूटल डे इन स्पेशली गोल्ड। गोल्ड में बहुत ब्रूटल प्राइस एक्शन होता है फ्राइडे को। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फ्राइडे को बच के रहा करें मार्केट से। क्योंकि पूरे वीक का आपने अगर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बनाया, एक गंदी ट्रेड एट द एंड ऑफ वीक पूरा प्रॉफिट भी ले जाएगी, आपको 2 3 4 6% का लॉस भी दे देगी। ठीक है, तो इवन के आप, मैं देखें, आई कैन अफोर्ड टू लूज। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आई कैन अफोर्ड टू लूज। क्यों? क्योंकि मैंने कमाए हैं। अब कमाए हुए से मतलब मैंने 15% कमा लिया, अब उसमें से मैं 2%, 4%, 5% आई कैन रिस्क अगेन ना, यू नो। बट अगर आपने नहीं कमाए हुए तो देन वाई यू रिस्क मोर देन 1%? फिर आप लोग 1% से ज्यादा रिस्क क्यों करते हैं? लॉसेस रिकवर करने की जितनी जल्दी करेंगे उतना लॉस बढ़ेगा। लॉसेस को अगर रिकवरी करना है आप लोगों ने, तो अपना अब तो अपना रिस्क लो करें। रिस्क ज्यादा करने से लॉसेस रिकवर नहीं होंगे। कैपिटल रेज करें और रिस्क लो करें, फिर आपके लॉसेस रिकवर होंगे। हम क्या करते हैं, हम छोटे से कैपिटल के साथ ओवर रिस्क कर करके लॉस छोटा छोटा करते 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 बहुत बड़ा लॉस बना लेते हैं। सो विच इज रॉन्ग अप्रोच। अगर आपको लॉसेस रिकवर करने हैं तो यू हैव टू, आपको जो है ना अपना कैपिटल गेन करना है। ठीक है, कैपिटल गेन करेंगे, रिस्क कम करेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिकवर योर लॉसेस। और अगर आप रिस्क ज्यादा कर रहे हैं तो देन यू विल लॉस मोर, आपका और भी नुकसान होगा। लॉसेस रिकवरी कैपिटल से होगी मेरी जान, ओवर रिस्किंग रिस्किंग से नहीं होगी। तो जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे का लॉस है 10,000 का, अब वो 1,000, 1,500, $2,000 डाल के 10,000 का लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। क्लियरली ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, वो नहीं कर सकता। वो क्या दुनिया का मतलब, मैं कह लें कि मिलियंस में से कोई ऐसा ट्रेडर होगा जो माइट भी कर ले, या कह लें कि लक लग जाए तो हो जाएगा। अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बहुत कम है। 99.98% आप कह लें कि ही विल लूज अगेन। सो ओवर रिस्किंग से लॉस रिकवर नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट से लॉस रिकवर होगा। कैपिटल गेन करना पड़ेगा लॉस रिकवरी के लिए, राइट? कैपिटल गेन के सारे तरीके आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे दिए हुए हैं। कैसे आपने फंडेड अकाउंट्स पे जाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, कम पैसों में ज्यादा फंडेड का अकाउंट लेके कैसे आपने उसको मतलब सब कुछ दिया हुआ है, पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे फायदा उठाएं। और अगर आप लॉसेस में हैं तो बजाय थोड़े पैसों के साथ मार्केट के साथ मथा लगा लें, ओवर रिस्किंग कर करके वो भी गवा दें, आप मान लें कि आपसे गलती हो गई। ठीक है, जो बंदा नहीं मानता ना कि मुझसे गलती हुई है, ये मार्केट उसको मना के छोड़ती है, याद रखिएगा। मार्केट को दुनिया का कोई बंदा स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, कोई बंदा इसको जीत नहीं सका आज तक। तो आप, मार्केट हमेशा आपके साथ ऐसे ही करेगी, तो आप मार्केट के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने
खुश उसलूबी से इज्जत के साथ अपनी गलती को मान लेना है। आई वॉज रॉन्ग, मेरी मिस्टेक थी, मैंने ज्यादा रिस्क किया, मैंने मार्केट पे भरोसा किया, इट वॉज माई मिस्टेक। सो अब क्या करना है, मुझे उस गलती को सुधारना है, तो वो सुधरेगी तब जब आपकी आदतें चेंज होगी। ठीक है। तो आदतें चेंज करना अपनी शुरू करें। अगर आदतें वही हैं, आपके पास, आपका 10,000 का लॉस है, आपके पास लॉस रिकवरी के लिए $50,000 भी आ जाएंगे, लेकिन आपकी आदतें वही रहें जो 10,000 लॉस करते हुए थी, तो 50,000 से भी आप 10,000 का लॉस रिकवर नहीं कर सकते। 1 लाख भी आपके पास आ जाएगा तो भी आप 1 लाख से भी 10,000 का लॉस रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए आदतें बदलें, आदतों पे काम करें कि व्हाट आई वॉज डूइंग, जो मैंने किया पास्ट में, वो मैंने क्या किया, कैसे किया, अब रीबोर्न करें, अपना ना एक नया वर्जन लेके आए सामने। ठीक है। अपने आप को अपग्रेड करें। अगर आप वही आदतें हैं, वही रूटीन है, वही सब कुछ है, तो भाई 10 साल लगे रहो, 20 साल लगे रहो, मरते दम तक लगे रहो, कोई हाथ में चीज नहीं आएगी। ठीक है। आपको अपनी आदतें चेंज करनी है, आदत डालनी पड़ेगी डिसिप्लिन की, रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है। तो मेरे पास आते हैं लोग, यार मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 8 साल हो गए ट्रेड करते हुए, मेरा असल में बाकी सब कुछ मुझे आता है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, मुझे फलाना आता है, धमकाना आता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज उन लोगों ने सीख रखी होती है। सब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनके नाम ही भाई पहली दफा सुनते हैं हम। ठीक है। तो बस ये है कि कहते हैं जी आ जाके, सर हमें इमोशन, हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। अब मसला इमोशंस में नहीं है, मसला इमोशंस में नहीं होता। ट्रेडर्स को लोग जो है ना, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो फक्की बेचते हैं कि हम आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम आपकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की बजाय अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना शुरू कर दें तो साइकोलॉजी आपकी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। इमोशंस इन्वॉल्व ही तब होते हैं जब आप ओवर रिस्क करते हैं। अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप ओवर रिस्क कर रहे होते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको आपको हेसिटेशन आती ही तब है जब आप ओवर रिस्क कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ओवर रिस्किंग अगर आप छोड़ दें, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं और मुतमईन होकर ट्रेड कर सकते हैं। और डिसिप्लिन भी आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है, जो पहली आदत आपने अपने आप को डालनी है, जो पहली बुरी आदत आपने अपनी छोड़नी है, वो है ओवर रिस्किंग की। और जो अपने अपने आप को नई और अच्छी आदत डालनी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स इट। ये $1,000,000 की बात आप लोगों को मैंने बता दी है। आप इस चीज को फॉलो कर लें जो मैंने आज अभी के सेशन में बताया, मार्केट अपडेट शेट कुछ चीज नहीं है। सुबह उठ के तुक्के मारने शुरू कर दो, यू विल बी सक्सेसफुल ट्रेडर। एट द एंड ऑफ मंथ यू विल बी प्रॉफिटेबल। अब बंदे बोलेंगे हाँ फिर हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों सिखाते हो, एम ही फक्की बेच रही हो, एम ही चूरन बेच रही हो, फिर हमें क्यों लगाया हुआ है ट्रक की बत्ती के पीछे, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट सिखाओ और काम खत्म। ऐसा नहीं। रिस्क मैनेजमेंट आपकी इफेक्टिव तब होती है जब आपको पता हो कि आपका ट्रेड सेटअप कैसे बनता है, आपने एंट्री कहाँ पे करनी है और आपने एग्जिट कहाँ पे करना है। रिस्क मैनेजमेंट का रोल उसके बाद स्टार्ट होता है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है कि मार्केट को रीड कैसे करना है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बहुत सारे तरीके हैं, यकीन करके जाने, बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोग, मुझे पता है वो मिलियन व्यू की चीज़ें हैं। आप मेरे यूट्यूब पे देखें, टिकटॉक पे देखें, इतने व्यूज नहीं होते। टिकटॉक के 2 3 4 लाख व्यूज गए हैं बस, नॉर्मल 10 15 20 हजार व्यूज आते हैं, इट्स नॉर्मल, खैर है कोई बात नहीं, फेयर एनफ। लेकिन यूट्यूब पे व्यूज क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं घटिया कंटेंट नहीं डालता। ठीक है। मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा यूट्यूब पे, यू नो, मैं व्यूज पे लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और अगर घटिया कंटेंट डालने पे मैं आऊँ तो मेरे पास ऐसा ऐसा कंटेंट है जो लोगों की सोच से भी बाहर है। मैं ऐसे ऐसी ट्रिक निकाल के दे सकता हूँ कि जिनको देख के बंदे कहते हैं जी यही ट्रेडिंग है। छड्डो जी, आरशा को छोड़ो। ठीक है। हैजिंग की ऐसी ऐसी मेरे पास टेक्निक है, तुक्के मारने की मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है, फंडेड अकाउंट्स को पास करने की ऐसी ऐसी टेक्निक है। मतलब
ट्रेडिंग बोर्ड्स के हवाले से मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। ट्रेडिंग बोर्ड्स अवेलेबल हैं जो आपको मतलब फंडेड अकाउंट पास करके दे सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है मेरे पास, ऐसा कंटेंट है। लेकिन यू नो वो लाइफ टाइम चलने वाली चीजें नहीं है। वो जिसको कहते हैं ना कि जुगाड़ है, एक मतलब कि बस एक वो टेम्परेरी चीजें हैं सारी। जो लॉन्ग लाइफ में आपकी चीज काम आएगी वो आपका मार्केट का एक्सपीरियंस और नॉलेज काम आएगा। तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट अपडेट और ट्रेडिंग सिग्नल है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं 90%, 95, हमारे बीच में ऐसे ऐसे महीने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंसेक्यूटिव ऐसे ऐसे महीने आए हैं कि 3 3 महीने हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। गोल्ड पे डेली ट्रेड हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महीने के एंड पे लोगों को पूछो महीने की प्रोग्रेस क्या थी आप लोगों की, स्क्रीनशॉट भेजो, तो भाई वो लॉस में बैठे होते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ सर, ओ खुदा के बंदो, और मतलब अब भी लॉस में हो। सर सब्र नहीं होता यार, आप हमसे सब्र नहीं होता सर। आप बड़ा लेट सिग्नल देते हैं, हम पूरा दिन वेले होते हैं, हम पहले ही लॉस कर चुके होते हैं। जब आप सिग्नल देते हैं तो हमसे सिग्नल पकड़े नहीं जाता। मतलब व्हाट द हैक, मतलब ये क्या हो रहा है। तो अब मतलब कि एक हमारे 2 महीने और 14 15 दिन कंसेक्यूटिव, 2 महीने डिस्कॉर्ड पे जाके हिस्ट्री चेक करें, 2 महीने 14 डेज कंसेक्यूटिव एक भी स्टॉप लॉस गोल्ड पे नहीं आया, और डेली ट्रेड किया हमने, ठीक है। उसके बाद भी लोगों के रिजल्ट्स, किसी का पोर्टफोलियो फ्लिप नहीं हुआ। क्यों? सर हमसे सबर नहीं होता। पूछे ना फिर क्या हुआ, सर हमसे सबर नहीं होता सर। आप एक सिग्नल रोज का देते हैं, हम सारी देर वेले होते हैं, हमारा दिल करता है हम 3 4 ट्रेड्स करें। तो जब आपका सिग्नल आता है, सर मैं अम्मी को रोटी दे रहा था सर, मेरा सर दर्द कर रहा था, मैं सो गया था सर, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया था सर, ये और सर वो, और जब आपको पता है कि लंदन मार्केट ओपन होती है तो मार्केट में वॉल्यूम स्टार्ट होता है, दिन 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक सिग्नल आना है, तो ये 4 घंटे काम के लिए क्यों नहीं निकालते? बाकी टाइम फजूल क्यों बैठे रहते हो? जब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, क्यों चार्ट के सामने बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? मतलब अजीब लोगों के जो है ना वो बिहेवियर्स होते हैं। और फिर मैं तो उसके बाद से मैंने कहा ठीक है, आप जब दिल करेगा तो सिग्नल देंगे भाई, जिसको रहना है वीआईपी में रहो, जिसको नहीं रहना जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपके 30 डॉलर। आपके 30 डॉलर के लिए मैं इधर शीशन लगा होता हूँ, मैं जो चार्ट के सामने बैठ के पागल हुआ पड़ा होता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे नहीं चाहिए, जिसको जाना है भाई जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मतलब अजीब सब कुछ करके देखा है, ठीक है, लोगों के लिए, लेकिन ये दुनिया अजीब है, कोई भी किसी तरीके से राजी नहीं है, ठीक है। तो फिर अपना ठीक है, अपनी मौज में रहो, ठीक है। बस नॉलेज प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, नॉलेज सीखो, कमाओ खाओ मजे करो, ठीक है। आप लोगों के चक्कर में मैंने अपने कितने फंडेड अकाउंट बर्बाद किए हैं। मेरा लाइव फंडेड अकाउंट था 2 लाख डॉलर का, आप लोगों के साथ मैंने वीआईपी में शेयर किए अपने सिग्नल्स, जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ लाइव आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज माई एंट्री, आ जाओ ट्रेड करो। आप लोगों ने मेरी ट्रेड्स को कॉपी किया, फंडेड अकाउंट मुझे उन्होंने पे आउट डिनाइड कर दिया, कहते हैं नहीं देना पे आउट, आप कॉपी ट्रेड करवा रहे हो लोगों को, आपकी ट्रेड्स मैच हो रही हैं लोगों के साथ। अब मुझे बताए मैं और क्या सेक्रीफाइस करूंगा आप लोगों के लिए, मुझे पता था इस रूल का, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मे भी यार किसी का भला हो जाए, ठीक है। तो मतलब मैं तो इस तरह से कम्युनिटी के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट पे काम करें, बाकी ये टेक्निकल टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बस आप 4 लाइनें ही तो लगानी है, ये क्या है यार। डिमांड सप्लाई निकाले, मार्केट स्ट्रक्चर देखे, फेयर वैल्यू गैप्स देखे, दैट्स इट, और क्या है इसमें। यही हमारे इख्तियार में है ना कि हम इसको देख लें कि यार ट्रेंड कौन सा चल रहा है, फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे बिल्ड हो सकते हैं, और लिक्विडिटी रीजन्स कौन सी हैं, इनएफिशिएंसी कहाँ पे है, दैट्स इट। यही टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अलावा और कोई नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में। बाकी आपका एक्सपीरियंस है मार्केट का और रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट, यही ट्रेडिंग है भाई। ये कोई बहुत कोई मतलब बोले ना बंदा के बहुत कोई ये कोई पता नहीं क्या है ये, कुछ भी नहीं है ये ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। मैं आपको 2 लफ्जों में कहानी सुना रहा हूँ, सारी समझा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसी बातें ये जो नॉलेज है ना, ये प्योर नॉलेज है, और ये एक्सपीरियंस के बाद वाली बातें हैं। मतलब कि जो सब कुछ करने के बाद वाली बातें हैं। अगर ये बातें अभी मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ, तो ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके चीज़ों को, और मतलब कि लॉस करके कितना बड़ा, उसके बाद ये चीजें जब सीखी समझ आई, तो फिर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का सफर ऐसे ही नहीं तय हो जाता कि हाँ कोई गिदड़ सिंगी हाथ में आ गई तो हम जनाब पहले लॉस कर रहे थे, एक महीने में प्रॉफिटेबल हो गए। भाई एक महीने में प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर कोई 1 मिलियन में से कोई एक बंदा अगर एक महीने 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो रहा है तो वो एवरेज नहीं है, वो एक बस लक है। एवरेज को लेके चले, एवरेज को देखे। एवरेज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 2 से 3 साल का अरसा दरकार है। ठीक है, 2 से 3 साल का अरसा दरकार है प्रॉफिटेबल होने के लिए। ये कोई मतलब नहीं आसान, मतलब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इज रियली इजी। इसको ज्यादा आप लोग हार्ड ना करें, कॉम्प्लिकेट ओवर थिंकिंग ना किया करें। ये वो बस सिंपल हायर टाइम फ्रेम पे बाइस रखें अपना, जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम का बाइस है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को देखा करें कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। दैट्स इट। ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, गोल्ड पे मैंने भी स्टॉप लॉस खाया। मतलब कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, पार्ट ऑफ गेम है, होता है। मैंने बाई किया यहाँ से 30 की रीजन से, सॉरी 30, 38 39 से मैंने बाय किया था। ठीक है, यहाँ से कहीं से मेरा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था। व्हेन मार्केट वाज अबव दिस प्राइस, सो मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ा था। अगर मैं लाइव बैठा होता तो मे बी मैं इसको ट्रेड ना करता, इस जिस तरह मार्केट गिर रही थी मे बी मैं इसको ट्रेड ना करता। तो यहाँ पे मैं एक 39 पे ना, 39 पे मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था इस रीजन में, यहाँ पे ना, इस एरिया में, यहाँ पे। तो मार्केट आई, मेरा पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हुआ, 25 पे मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट आई, एंट्री फिल की, सीधा स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद वापस आ गई। मैंने उसके बाद देखा ही नहीं है, बस मैंने इतना देखा जब ये 30 से गिरा, मैंने कहा अब स्टॉप लॉस हिट हो जाना है, छोड़ो, क्या देखना है मार्केट को, क्या इसके साथ मत्था लगाना है, बस मैंने उसके बाद देखा ही नहीं इसको क्या कर रही है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले पैसे मैं बना चुका था दूसरे अकाउंट पे। तो चले ठीक है, एक अकाउंट पे अगर मैंने 3% बना लिया, दूसरे अकाउंट पे 2-3% या आधा परसेंट या 2%, वट एवर माई रिस्क वॉज, चला गया, कोई बात नहीं, खैर है, रिकवरेबल है। अब मैंने इतना लॉस किया है इस ट्रेड पे जितना मैं एक दिन में इजीली रिकवर कर सकता हूँ। आप लोग क्या करते हो, एक स्टॉप लॉस आता है, आप लोग लॉस इतना कर लेते हो कि जो 2 महीने में भी रिकवर नहीं होता। ये फर्क है। इस फर्क को कम करें, खत्म करें। ये फर्क नहीं होना चाहिए। यही फर्क है प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में। प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस खाएगा, लॉस करेगा, तो वो इतना लॉस करेगा जो एक दिन में इजीली रिकवरेबल हो। और जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अगर लॉस करेगा तो वो एक ही दिन में एक ही ट्रेड पे इतना लॉस कर लेगा कि जिसकी रिकवरी के लिए उसको 2 महीने चाहिए। ठीक है जी। मार्केट अपडेट अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट अपडेट से आपके पैसे नहीं बनने, ना ही आपने प्रॉफिटेबल होना है। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? मार्केट अपडेट से या एक सिग्नल दे देने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सिग्नल विग्नल मार्केट अपडेट से कहीं आगे की बातें हैं। ठीक है। तो चलें, इंशाल्लाह जो है मार्केट के हवाले से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को डाल दूंगा कल। इस वक्त जो है भाई मार्केट्स की कुछ समझ नहीं आ रही, खास करके बीटीसी की, नो रिवर्सल फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, अन्य गिर रहा है। लेट्स सी कि ये क्या करता है, यहाँ से रिएक्शन इसमें आता है नहीं आता, किस तरह से ये इस एरिया को, मतलब जब अब देखें ना अभी एक चीज़ और भी देख ले बीटीसी पे। गोल्ड वगैरह को तो छोड़ें, गोल्ड तो सिंपल बुलिश स्ट्रक्चर है। गोल्ड का दो लफ्जों में सुन ले मेरा बाइस, माई बाइस ऑन गोल्ड इज बुलिश, क्लियरली बुलिश, आई एम नॉट बेरिश ऑन गोल्ड, सिंपल इज दैट। जब तक 4 घंटे पे ये बेरिश नहीं होता, आई एम नॉट बेरिश ऑन इट। ठीक है, आई एम बुलिश ऑन इट। देखिए कितना खूबसूरती के साथ इसने 4 घंटे के हायर लो को डिफेंड किया है। ठीक है, ये इसका आप यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ करेक्टर होता होता समझ ले रह गया। कितना खूबसूरती के साथ इस कैंडल ने वापसी की और उसके बाद रिवर्सल भी आ रहा है। आप सिंपल टेक्निक है, कोई लंबा चक्कर नहीं है, इस कैंडल को मार्क करें। इस कैंडल का मिड पे मार्केट पहुंच चुकी है, ये 618 का लेवल है आपका, ये आपका मिड रेंज है। दैट्स इट, सुपर सिंपल स्टफ। बस आपके पास नेक्स्ट वीक के लिए ये लेवल जो है 2442 और 2450, बस 2450 के ऊपर 4 घंटे की क्लोज है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2500, सिंपल इज दैट। और बस ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वी कैन नॉट इग्नोर दिस ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज एक ह्यूज मूव आया था नीचे की तरफ। बट मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये ना टूटे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे पार्शियल्स लेके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करना है। ठीक है।
उसके बाद मे बी सेकेंड अटेम्प्ट पे मार्केट इसको तोड़ दे या थर्ड पे तोड़ दे, लेकिन इसको मार्केट छोड़ेगी नहीं आसानी से। इसको छोड़ना नहीं है, मार्केट नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे फीलिंग सी आ रही है कि मार्केट मतलब इसको तोड़ेगी। ठीक है, बेशक ये स्ट्रांग इम्पल्सिव मूव है, टेक्निकली एवरीथिंग इज बेरिश। आपने मेरी थॉट्स लेनी है तो मेरी थॉट्स तो ये हैं, बाकी टेक्निकल को देखना है तो वो आप देख लें, ट्रेड आप उसके हिसाब से करने करेंगे। बाकी जो मेरा बाइस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई माइट बी 100% रॉन्ग। सो मुझे प्रेडिक्ट करते हुए जरा भी डर नहीं लगता, जरा भी नहीं होता, क्योंकि मार्केट है मेरे बाप की नहीं है कि जो मैं कहूंगा हर बार वही करेगी। ठीक है, तो मैंने जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, फिर वो मैं शेयर करते हुए डरूं क्यों। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, ये हाई मुझे सेफ नहीं लग रहा, दिस इज नॉट अ सेफ हाई, दिस हाई विल बी टेकन आउट। ठीक है, अब वो मार्केट यहाँ से उठ के ले जाती है, थोड़ा बहुत इस तरह से आके दूसरे तीसरे अटेम्प्ट पे तोड़ती है, एट द एंड ऑफ वीक तोड़ती है, हु नोज। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना इस वीक, ये जो कैंडल्स की क्लोजिंग को देख के और थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल्स को भी देखते हुए, तो ये बस ये हाई गया। ठीक है, और 2500 क्लियरली नजर आ रहा है, बस सिंपल इज दैट। ठीक है, नो डबल बाइस कोई नहीं है, ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो बस ठीक है, नीचे आ गया तो आई वॉज रॉन्ग, दैट्स इट, खत्म बात। सीधी सी बात, आई वॉज रॉन्ग, बस गल मुक गई। नहीं जाता 2500 तो आई वॉज रॉन्ग, बस बात खत्म। क्या परेशानी है इसमें? समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लोग भी इस तरह से ट्रेडिंग को ले, ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस ये फूडी डाल लें, बस रोना शुरू कर दें, आए हाय स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस हंस के बर्दाश्त किया करें। स्टॉप लॉस पे रिस्क उतना रखा करें कि जो हो जाए हिट तो आपको फिक्र ही ना हो। तब आपकी ट्रेडिंग आसान होगी, तब आपकी जिंदगी आसान होगी, तब आप प्रॉफिटेबिलिटी का की तरफ गामजन होंगे या जाएंगे उसकी तरफ। इस तरह नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह नहीं मिलती कि एक ट्रेड पे 30% रिस्क है। ड्रा डाउन आपका जा रहा है, $100 का अकाउंट है, आप ट्रेड खोलते हैं, ड्रा डाउन जो है ना $30 जा रहा है, प्रॉफिट $1 लेके बंद कर दिया, छलांगे मारनी शुरू कर दे, मैंने 1% बना लिया। या $40 ड्रा डाउन गया है और $5 पे प्रॉफिट बुक करके छलांगे लगाना शुरू कर दे, मैंने 5% बना लिए। ये नहीं है, आर आर पे काम करें, रिवार्ड टू रिस्क पे काम करें, आर आर पे। ठीक है, तो चले। गोल्ड का बाइस भी मैंने अपना बता दिया, आई एम बुलिश ऑन गोल्ड, आई विल ट्राई टू फाइंड बाय अपॉर्चुनिटीज। और ये ऑर्डर ब्लॉक इग्नोर नहीं कर सकते हम, रिमेंबर दिस, बिल्कुल भी अन्यवाह नहीं करना, ये ऑर्डर ब्लॉक हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बट मेरा वो थॉट है, आपने ट्रेड करनी है चार्ट्स को। ठीक है, थॉट्स को ट्रेड नहीं करते, ये थॉट्स है मेरी। ट्रेड सेटअप मैं चार्ट पे ही जाके बनाऊंगा, ट्रेड मैं चार्ट के हिसाब से ही करूंगा। अब मुझे लग रहा है कि ये 2500 जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाय कर रहा हूँ, रिमेंबर दिस। ठीक है, ये मेरा एक बायस है, एक थॉट है मेरी। अब इसके 2500 जाने के लिए मैं वजह ढूंढूंगा चार्ट पे। जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहा हूं तो इसके लिए मैं वजह ढूंढूंगा। अगर मुझे वजह मिलेगी चार्ट पे दोबारा से जाके, कंफर्मेशन हो जाएगी, तो आई विल एंटर, दैट्स इट। मैं शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे कि नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर अ बाय। अगर नहीं मिलेगी तो आई विल वेट, सिंपल इज दैट। 22 मेरा है, 2500 जाएगा नेक्स्ट वीक, बस। अब उसके बाद जो है, इस 2500 जाने के लिए इसको कुछ चाहिए ना, मतलब एक रीजन भी बिहाइंड दैट होनी चाहिए ना कि मतलब जब ये रेडी होगा 2500 के लिए, तो वो नजर आनी चाहिए ना रीजन, तो वो एक दफा ये थोड़ा सा रेडी हो जाए तो आई विल अपडेट यू ऑन द डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो चलें, अपना ख्याल रखें जी। यूरो की बात कर रहे थे भाई, यूरो को भी देख लें यार। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सबको जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 25,000 का यूएसडी फंडेड अकाउंट पे रिस्क 1%, आधा % रिस्क भाई, ये आधा% रिस्क, आधा% रिस्क रखें, 1% भी शुरू में ना रखें। आधा% रिस्क, $125 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। एक दिन में $125 से ज्यादा आपका ड्रा डाउन नहीं जाना चाहिए। वो कीड़ी की तरह की चाल होगी, मतलब चींटी की तरह की चाल होगी। चींटी की तरह आप चलेंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, लेकिन वंस आपने मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस है, ये आपका टारगेट है, तो सबसे पहले आपने रूम बनाना है अपने लिए। रूम के लिए आपको इस तरह से चलना होगा। ये जब आपके पास थोड़ा सा रूम बन जाए, ये ब्रेक इवन से ऊपर 1 2% तक आप चले जाएं, तो देन आप 1% रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं।
फिर आप 1% रिस्क पर ट्रेड करें। फिर आपने 2% पे पहले बैठे, एक ट्रेड हिट होती है, आप 4% पे पहुंच जाएंगे। जब आप 4% पे पहुंच गए, नाउ 1% के साथ ही चलें। ठीक है, आपको दो और ट्रेड्स चाहिए। ठीक है, इसको पास करने के लिए। ठीक है जी, डेली लॉस लिमिट 5% होती है और मैक्स लॉस लिमिट 10% होती है। ठीक है, तो चलें। ठीक है जी, बिटकॉइन के हवाले से रिवर्सल का वेट करेंगे। और क्यों रिवर्सल का वेट करेंगे यहाँ पे, उसकी वजह भी सुन ले जाते जाते। उसकी वजह यह है कि सीएमई गैप है यहाँ पे। आप सीएमई चार्ट खोलें ना बिटकॉइन का, 4 आवर 1 डे का खोले। लास्ट वीक का जो हमारा इसका जो था ना गैप, ये वाला जो एक बना था प्रीवियस मंथ में हमारे पास ये गैप जो, ठीक है, ये देखिए गैप अप मार्केट ओपन हुई थी। तो अब क्या होगा, आप अगर बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल 59 पे, ठीक है, अभी टाइम हमारे पास बचा है 4 घंटे। 4 घंटे बाद सीएमई मार्केट ओपन होगी और बिटकॉइन होता है 59 पे। ठीक है, तो ये दोबारा से ऊपर गैप क्रिएट हो जाएगा, ऊपर वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप क्रिएट हो जाएगा ऊपर। जिस तरह ये डाउन साइड गैप अप मार्केट ओपन हुई थी, अब गैप डाउन हो रही है मार्केट ओपन। तो गैप अप मार्केट ओपन होने का मतलब था कि प्राइस विल राइज, और गैप डाउन मार्केट ओपन होने का मतलब है कि प्राइस कैन ड्रॉप। सो मतलब ठीक नहीं लग रहा बीटीसी, इसकी तबीयत काफी खराब है, काफी सीरियस केस है। ठीक है, तो मतलब ये गैप डाउन ओपन होती है, सीएमई गैप इस तरह से बनता है। तो फिर हमें देखना है कि ये सीएमई गैप तक जाके अगर रिजेक्शन लेता है तो दिस विल बी सेल ट्रिगर, टारगेट 1, टारगेट 2, सुपर सिंपल। ठीक है, और गैप डाउन तो ओपन ये होगा ही होगा, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे क्लोज हुआ था 62,600 पे, तो अभी प्राइस चल रही है 59। तो चांसेस यही लग रहे हैं, बाकी हो सकता है आखिरी 1 घंटे में मार्केट ऊपर चली जाए। हु नोस, कौन जानता है, बिटकॉइन का आपको पता तो है, 1 घंटे में कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि आखिरी 1 घंटे में ये वापस 62,600 पे चला जाए। हु नोस, कोई नहीं जानता ना। लेकिन ये है कि ऐसा अभी दिखाई दे रहा है कि जो है ये गैप डाउन ओपन होगी मार्केट। ठीक है, और स्टॉक्स की बात करें तो मारा के लिए अच्छी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। बीटीसी का इतना गिरना, मारा विल गैप डाउन, और मेरा गैप, हमारा जो है ये गैप लेके ओपन होगा। जितना बिटकॉइन गिरा है ना, हमारा जो है ये भी हमारा स्टॉप लॉस लेगा। और स्टॉप लॉस तो हिट हो गया हमारा, अभी से बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये कहाँ पे हिट होता है जाके, 15 पे होता है, 16 पे होता है, 14 पे होता है, कहाँ पे, जहाँ पे मार्केट खुलेगी वहां पे हमारा लॉस डिसाइड होगा कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैच हुआ है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक मार्केट की, गैप्स की, कि स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो हमारा स्टॉप लॉस उसी प्राइस पे हिट होगा जहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है। सो ये बड़ी परेशानी, परेशान कुन बात होती है स्टॉक्स में और गैप्स की वजह से। तो हमारा जो है इट इज गोइंग डाउन, सिंपल इज दैट, क्योंकि बीटीसी के साथ है, इन्होंने बीटीसी काफी ज्यादा बाय किया हुआ है। और इनकी जो है अर्निंग पे असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिटकॉइन इनके पास होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, और बिटकॉइन ड्रॉप आ रहा है तो हमारा विल आल्सो ड्रॉप। बाकी जो है आप देखें इसको तो सूफी दोबारा से आया है बाइंग जोन में। सूफी, हाँ, ये दोबारा से बाइंग जोन में आया रहा है हमारे पास, तो ठीक है, 6:30 के आसपास, मतलब ठीक है, ये अपनी बाइंग एरिया में दोबारा आ रहा है। पहला इसने एक रन हमें दिया था यहाँ तक, अब दोबारा से ये बाइंग जोन में आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये छोटा मोटा रिवर्सल, ये देखे ना, ये रेंज थी, सिंपल प्ले है, ये रेंज थी, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड गो बैक अप, सिंपल, इसको ये करना चाहिए। टेक्निकली तो यही नजर आ रहा है। बाकी इसका कोई अगर फंडामेंटल न्यूज़ बैड नहीं होती जैसे मारा की है, क्योंकि मारा का फंडामेंटल बैड है, बीटीसी ड्रॉप की वजह से मारा का जो है रेवेन्यू, मतलब जो मारा की अर्निंग है उसमें फर्क पड़ रहा है, तो इसी वजह से उसका फंडामेंटल बैड हो गया। इसी तरह अगर सोफी टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल भी आप लोग देख ले, अगर कुछ उसमें गड़बड़ है तो फिर ना लें इसको, और अगर फंडामेंटल इज ओके देन यू कैन बाय, स्टार्ट बाइंग फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस लेवल तक, नीचे तक $6 तक आप इसको एक दो पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। तो बाकी टेस्ला वेस्ला रह गया, टेस्ला भी अब आएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा। और टेस्ला तो आ चुका है 205 पे।
हाँ 190, 100, 190 के आसपास, 190, 195 की रीजन में टेस्ला में भी बाइंग बन सकती है। एप्पल ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एप्पल विल ड्रॉप। एप्पल विल ड्रॉप, ये याद रखिएगा। एप्पल पे आपने भरोसा नहीं करना थोड़ा सा। एप्पल जो है ना, काफी जो है ना, मुझे लग रहा है कि एप्पल काफी बुरी तरह गिरेगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, आई डोंट नो, बट मुझे कुछ फंडामेंटल्स ऐसे देखने में आए हैं। मैंने उन न्यूज़ की कंफर्मेशन नहीं करी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन न्यूज़ में कुछ ना कुछ है। ठीक है, कोई भी बात होती है तो वो ऐसे ही बिला वजह तो नहीं होती ना, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ रीजन होती है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि टेस्ला जो, सॉरी, जो एप्पल है ना, ये अपकमिंग वीक्स में या इस मंथ में काफी ड्रॉप लेगा, काफी ज्यादा ड्रॉप लेगा। मे बी ये 170, 160 तक आ जाए। ठीक है, तो इसमें मतलब कि काफी आपने ध्यान से, अगर एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल को जरा ध्यान के साथ और स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस ना लीजिएगा, क्योंकि ये 160, 150 मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो बाकी नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस भी वही है, बस कुछ खास नहीं इसमें भी। और वही बेरिश ट्रेंड है, अभी भी डाउन है, लेकिन इस रीजन से एक थोड़ा छोटा मोटा पुल बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो $2.50 तक, 2.40 तक, 2.35 तक के चांसेस हैं इसके, लेकिन अभी तक रिवर्सल नहीं आया। ठीक है, चांसेस तो हैं लेकिन रिवर्सल नहीं नजर आ रहा ना, रिवर्सल बिल्कुल नहीं आ रहा। ये एक आया था रिवर्सल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी फेल हो गया। अब यहाँ पे नजर रखें, ये वाला जो लेवल है ये की लेवल है आपके पास 1 पॉइंट, बल्कि $2 का। अब अगर ये वापस $2 के ऊपर डेली क्लोज दे दे तो इट विल बी गुड साइन, यू कैन बाय इट। स्टॉप लॉस आप 1.890 के नीचे लगा सकते हैं। टारगेट फिर करेंगे यहाँ से 2.20 और 2.30 और 2.50 तक। ठीक है, इसको नेचुरल गैस को। तो चले, ये कुछ अपडेट्स थे, स्टॉक्स भी हो गया और क्रिप्टोज भी हो गई। भाई हमारे पास पाकिस्तान में नहीं होता ये, बाकी जो कम्युनिटी है उसके लिए है, जो यूएसए, यूरोप, अमेरिका में है उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास नहीं होता। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखें फिर इंशाल्लाह। देखते हैं कल अगर टाइम होगा तो कल परसों नेक्स्ट वीक में एक सेशन करेंगे हम। ठीक है, एक सेशन और इंशाल्लाह पब्लिक के लिए करेंगे। अपना ख्याल रखें जी, आबाद रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।